नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, हम आपको टोटली पूरी निरपेक्ष खबरें, निरपेक्ष जानकारी दे रहे हैं। आप भी एक ओपिनियन अपना बनाइए, लेकिन हाँ, कोई एक तरफा ना हो, इस बात का याद रखिए। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने पर्यावरण और सतत विकास, न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण, न्याय संप्रेषण में इसका प्रभाव, इसका ऐसा करके एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। इसका आयोजन गुवाहाटी उच्च न्यायालय और असम सरकार इसके सहयोग से किया गया। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा नाम याद ना रख पाए, हालांकि होना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता है मेंस के लिए हो सकता है ना। याद रखिए, चलिए याद रखना अच्छी बात है, ना रख पाए तो वैसे कुछ उतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। सेल ने भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सेल क्या है? SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया है ऐसा भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण के साथ समझौता। इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI इसको बोलते हैं, ओडिशा के राउरकेला से वाणिज्यिक संचालन की सुविधा के लिए एक संचालन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हाँ इम्पोर्टेंट समझ के चलिए। तो चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा 3 महीने के भीतर शिकायत अपील समितियों का गठन किया जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये, और धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है, जिस पे सरकार ध्यान दे रही है। आपको हमारे वर्तमान तो नहीं, पूर्व ऐसे मंत्री का नाम बताना है जो इन सब के लिए ज़्यादा आगे आए थे, अभी पिछले कैबिनेट में ही थे। प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष और 2 पूर्वकालिक सदस्य होंगे, और इन समितियों में और भी ज़्यादा नियम, कायदे, कानून होंगे। हो सकता है सरकार इस पे सीधी नज़र रखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। US इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम TPF अब 2023 की शुरुआत में होगा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में शायद ऐसा होगा, है ना। ये क्या है आपको लग रहा होगा? US इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम, इसका शॉर्ट फॉर्म है TPF। व्यापार नीति फोरम भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रमुख मंच है। इसमें बैठकें और बाकी सब होगा, बैठक, सम्मेलन वगैरह इसके अंडर में होगा, और इससे जो व्यापार के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के संबंध है और ज़्यादा सुधरेंगे। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने 27 अक्टूबर 2022 को बोगोर, इंडोनेशिया में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव AISF का उद्घाटन किया। ये 4 दिवसीय आयोजन समग्र आसियान भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग कार्यक्रम का हिस्सा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब महोत्सव, उत्सव वगैरह के ही हैं, है ना। क्वेश्चन नहीं, माफ़ कीजिएगा, जानकारी। क्वेश्चन हम पहले लेते थे, अब हम जानकारी लेते हैं। ये 4 दिवसीय आयोजन था, किसके? आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। फ्रांस और भारत की वायुसेना ने जोधपुर में किया संयुक्त अभ्यास। जोधपुर में भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से गरुड़ वायु अभ्यास का 7वां संस्करण किया गया है। ये कौन सा वायु अभ्यास है? इसका नाम है गरुड़। फ्रांस और भारत का ये जो भी सैन्य अभ्यास है, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। जो बहुपक्षीय हो, द्विपक्षीय हो, उससे मतलब नहीं है, जानकारी होना चाहिए, खासकर यदि उसमें भारत हिस्सा लेता है तो, है ना। ये इम्पोर्टेंट है रक्षा के क्षेत्र से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया। किस सरस नाम है इसका? सरस फूड फेस्टिवल 28 अक्टूबर से इसको 10 नवंबर तक आयोजित किया गया है। आप समझ गए होंगे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ये राज्य मंत्री हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर है।
राज्य मंत्री केंद्रीय स्तर पर भी होता है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक वीडियो में डाल दूंगा आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिएगा, समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम में 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह से ईरान के राजदूत को देश में गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण बाहर रखा गया है। ये एक वाकई में बड़ा मुद्दा है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में यूक्रेन के युद्ध के कारण रूस और बेलारूस के दूतों को भी समारोह में शामिल होने से रोक दिया गया था और अब ईरान के राजदूत को भी रोक दिया गया है। ये तीनों नाम आपको याद रखना है 2022 के लिए। कहाँ आयोजित होगा? स्टॉकहोम में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसा हमने बताया। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम जानकारी थी। आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी आज। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।